Students, hope you all are fine and doing good. This is going to be your science fact file 1 class. It's going to be page number 126 to 127. Today's topic will be a mixture called air. So in this topic we will learn that how can we prove that air is a mixture of different gases. So let's get started. Here are the objectives of today's class. After this class you will be able to tell the names of noble gases. You will be able to tell the percentage composition of different gases present in air. Obviously in this lecture we will talk about main or important gases present in the air and their percentages, and certain uses about those gases present in the air, and students will be able to define the term fractional distillation, that what is fractional distillation and how it is applicable on air. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ये देख रहे हैं पिक्चर में दैट देयर इज़ अ डिस्क टाइप स्ट्रक्चर. डिस्क टाइप स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, एयर की कॉम्पोजिशन यहाँ पे आपको बताई गई है कि अगर 100% एयर है तो उसमें कौन कौन सी और डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं. ओके, जो गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी पाई जाती है, दैट इज़ नाइट्रोजन, एंड इट इज़ about 78% present in the air. And after that ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारे सांस लेने में हेल्प करती है ब्रीदिंग प्रोसेस में, एंड इट इज़ प्रेजेंट 21%. ओके, एंड यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ कि डिफरेंट जो है बुक्स और जो इंटरनेट सोर्स है वहाँ पे भी डिफरेंट इसकी परसेंटेज है. किसी जगह 20% है, किसी जगह 21% है. सो आप लोग अपनी जो बुक्स हैं जो उनको फॉलो करें, और आपकी जो फैक्ट फाइल 1 की बुक है उसमें 20% जो है परसेंटेज प्रेजेंट है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जिसका फॉर्मूला है, इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 0.04% इन द एयर. एंड जो दूसरी गैसेस हैं, अब यहाँ पे अदर गैसेस की बात करें, बहुत माइन्यूट अमाउंट प्रेजेंट है, अबाउट 0.96%. और ज़्यादातर उन इन गैसेस में भी मोस्टली आर्गॉन प्रेजेंट. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये आप स्क्रीन के दूसरी साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे अदर गैसेस लिखा हुआ नज़र आएगा. यहाँ पे अदर गैसेस से मुराद नोबल गैसेस हैं. ओके, एंड दे आर हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, and the last one is radon, but that is not included in your syllabus right now. Okay, अब अदर गैसेस की बात करें तो इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है, और ये क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं. इनर्ट मीन नॉन रिएक्टिव, मीन्स ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती, ये स्टेबल होती हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स होती हैं. ओके, ये किसी और के साथ रिएक्शन शो नहीं करती, किसी और गैस के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करती. ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होती हैं, और इन सब गैसेस में से भी जो आर्गॉन है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा है. ओके, एंड आर्गॉन का सिंबल क्या है, AR, कैपिटल A एंड स्मॉल आर. सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना होता है, जो सिंबल्स आपको बताए जाए आपने, मतलब आप जो स्टैंडर्डाइज सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, आपने एज इट इज़ लिखने होते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं करनी होती. यू कैन नॉट इवन राइट हीलियम एज कैपिटल H एंड कैपिटल E, राइट. कैपिटल H अपर केस, फर्स्ट जो लेटर होगा वो अपर केस होगा, देन लोअर केस. E शुड बी स्मॉल, राइट. नाउ यहाँ पे अब हम यूजेस पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट गैसेस आपने पढ़ी हैं, गैसेस, डिफरेंट गैसेस मींस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द माइन्यूट अमाउंट 0.96% जो है नोबल गैसेस आपने पढ़ी हैं. एंड मोस्टली नोबल गैसेस में भी आर्गॉन ज़्यादा प्रेजेंट होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0.96 जो परसेंटेज है वो क्या है, ओवरऑल इन्होंने बताई हुई अदर गैसेस की. ठीक है, अब यहाँ पे हम यूजेस पढ़ेंगे, लेकिन सबके यूजेस के साथ हम उसकी जो कंबस्टन में उनका रोल है वो भी पढ़ेंगे कि ये क्या ये जलने में मदद देती हैं, या जलाती हैं, या खुद जलती हैं. फायर मतलब इनको ये कैच कर लेती हैं या नहीं कर लेती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, यानी N2. N शुड बी लोअर के, मतलब बेस पे प्रेजेंट, ये इसको लिखना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल मैंने साथ में लिख दी है.
क्योंकि मेरे पास वो एडिटिंग नहीं थी इस वजह से। तो चलें देखते हैं कि नाइट्रोजन का यूज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ तो क्या है फर्टिलाइज़र्स में। आप पिक्चर भी देख रहे हैं, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स होती हैं वो सॉइल में यूज़ की जाती हैं जस्ट टू इंक्रीज़ देयर फर्टिलिटी, ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइज़र है दैट इज़ ऑफ यूरिया। यूरिया इज़ ऑल्सो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। ओके, आपने यूरिया के ग्रैन्यूल्स को मे बी एक्सपीरियंस भी किया हो, कभी देखा भी हो। वाइट कलर के ग्रैन्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट यूज़ वी हैव दैट नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर फ्रीजिंग पर्पस। इट इज़ यूज फॉर फ्रीजिंग फूड। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो इतनी ठंडी होती है, लिक्विड नाइट्रोजन इज सो कोल्ड दैट इट फ्रीजेस फूड इमीडिएटली, फ़ौरन से फूड को फ्रीज़ कर देती है, राइट। और जो नाइट्रोजन है ये बर्न नहीं होती और ना ही चीज़ों को बर्न करती है, ये किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती, राइट। दूसरे एलिमेंट्स के साथ या दूसरी गैसेस के साथ इजीली रिएक्शन शो नहीं करती। नेक्स्ट वी हैव द यूज़ ऑफ oxygen. It's O2 not CO2. I'm so sorry, I've done this mistake. It's you, ऑक्सीजन का जो सिंबल है O2 है, नॉट CO2, राइट। सो ऑक्सीजन गैस क्या है, ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है in hospitals, and it is also used as for welding purpose। जो ऑक्सी फ्लेम होता है, जो ऑक्सीजन का फ्लेम होता है, वो इतना ज़्यादा हॉट होता है, हॉट फ्लेम होता है कि इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसकी बर्निंग जो है वो रोल वो देख लेते हैं, दैट इट ये खुद नहीं जलती, नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, बट इट हेल्प्स अदर सब्सटेंसेस टू बर्न। ये दूसरे सब्सटेंसेस को जलने में मदद देती है, लेकिन ये खुद नहीं जलती। इट इटसेल्फ इट डज नॉट बर्न। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस की अगर बात करें तो आप लोगों ने डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स एंड इवन व्हीकल्स, एरोप्लेन्स। यहाँ पे क्या है, एक रेड कलर की ऐसी बॉटल टाइप क्या होती है, अटैच्ड होती है। स्कूल्स में भी ये आपने अपने स्कूल में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक रेड कलर की ये जो आपको पिक्चर में बॉटल नज़र आ रही है इस तरह की अटैच होती है वॉल के साथ। इट बेसिकली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इस केस में अटैच की जाती है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आग लग जाए बिल्डिंग में या किसी भी जगह, तो हाँ आप इसको यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो कैन वी से दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ यूज्ड एज इन फायर एक्सटिंग्विशर and it used as fire extinguisher। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा भारी होती है हवा से और सटल डाउन कर देती है फायर के ऊपर। जब ये पड़ती है तो फायर को सप्रेस कर देती है और वो एक ब्लैंकेट टाइप क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो इन कांटेक्ट होता है फायर का वो ख़त्म हो जाता है। एज इन प्रीवियस slide you have learned that oxygen itself does not burn but it helps to burn other substances, right। और एक और ये है कि आप लोगों ने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वहाँ पे भी एक्सपीरियंस किया होगा, एक बड़े मज़े की एक नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, फिज़ी नॉइज़ जो होती है। तो ये किस वजह से होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में, राइट। जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसके बबल्स बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद होती है, जिसकी वजह से इस तरह की नॉइज़ आती है या आप लोगों को वो लाइक जो फील होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, तो इसी वजह से आपको बबल्स और वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, राइट। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में आप लोगों को मैंने बताया था, मैं दोबारा से नेम रिपीट कर देती हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, राइट। एंड आर्गॉन क्या है, सबसे मोस्ट ऑफ प्रेजेंट है एयर में। अब जो हम बल्ब्स होते हैं, जो लाइट बल्ब्स होते हैं, हाँ वो जब जलते हैं तो वो उनके अंदर फायर तो नहीं होती, जो फिलामेंट होता है वो बर्न हो रहा होता है। और फिलामेंट जो है वो बर्न होता है, उसको मज़ीद इन्हेंस कौन करता है, आर्गॉन जो होती है वो बल्ब्स में फिल की जाती है गैस, राइट। जब फिलामेंट जलता है तो आर्गॉन की प्रेजेंस की वजह से इट बिकम मोर ब्राइटर, ज़्यादा ब्राइट हो जाती है लाइट, और
हॉटनेस हो जाती है, जलने लगता है, राइट। लेकिन एक्चुअल में फायर तो मौजूद नहीं ना होती, राइट। सो नोबल गैस में जो आर्गॉन है वो यूज़ होती है इन लाइट बल्ब्स। आर्गॉन जब इसमें फिल की जाती है तो वायर का जो फिलामेंट होता है वो हॉट हो जाता है, गेट वेरी हॉट विदाउट बर्निंग। ऑब्वियसली एक्चुअल में वहाँ पे फायर तो मौजूद नहीं है ना, राइट। और ये खुद जो आर्गॉन है ये जलती नहीं है और ना ही चीज़ों को जलने में मदद देती है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, कुछ नहीं, लाइक एक ही पॉइंट है, बेसिक तो एक ही पॉइंट है। तो वो आज आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा। वो क्या है कि जो एयर है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, राइट। आपको पता है, लेकिन अभी आप देखेंगे भी, आपको ये चीज़ समझ भी आएगी। हम एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है जो कंपाउंड होता है वो सेपरेट नहीं हो सकता इनटू इट्स कंपोनेंट्स, बट जो मिक्सचर हैं वो सेपरेट हो सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब एयर क्योंकि मिक्सचर है तो हम इसको इसके कंपोनेंट्स को यानी इसके अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं वो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन पीसेस, राइट। डिस्टिलेशन मीन टू सेपरेट, यानी पीसेस या एलिमेंट्स ये जो भी मौजूद हैं, जो गैसेस मौजूद हैं उनको सेपरेट करना। अब उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? प्रोसेस क्या होता है? जो हवा होती है, एयर होती है, उसको लिक्विफाई किया जाता है पहले, यानी लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है प्रेशर की मदद से। फिर उसके अंदर से क्या किया जाता है कि डिफरेंट एयर्स जो गैसेस हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। अब सेपरेट किस बेस पे किया जाता है? ऐसे ही उठा के तो सेपरेट नहीं किया जा सकता। उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। जो एयर है उसको सबसे पहले लिक्विफाई किया जाता है। आई एम रिपीटिंग, एयर इज फर्स्ट लिक्विफाइड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर को अप्लाई करके एयर को लिक्विफाई किया जाता है। देन उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इट्स वेपर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे ही जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है तो उसको इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स कलेक्ट कर लिया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम नाइट्रोजन का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें दैट इज़ -196 डिग्री C एंड ऑक्सीजन इज ऑफ 183 डिग्री C, राइट। तो इनके ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको एज एन एग्जांपल बताए गए हैं, राइट। सो वी कैन से दैट एयर इज अ मिक्सचर। ये कैसे प्रूव हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो इट इज प्रूवन दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट gases. And what are those gases? Carbon dioxide, nitrogen, oxygen and other noble gases. And in other noble gases argon is mostly present in higher amount, right? सो आज के जो लेक्चर है उसकी समरी अगर मैं आपको बताती चलूँ तो वो क्या है। आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एयर क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। नाइट्रोजन 79% मौजूद है हवा के अंदर। ऑक्सीजन 20 to 21% प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट अबाउट 0.04% इन द एयर एंड 0.96% परसेंटेज जो है वो दूसरी गैसेस मौजूद हैं। इन अदर गैसेस आर्गॉन इज मोस्टली प्रेजेंट। And we have learned about the noble gases, that noble gases are helium, neon, argon, krypton and xenon, and they are inert and non-reactive. They does not show any type of reaction with other gases or other elements, right? And then we have learned about their uses. There are certain uses that oxygen is used for breathing purpose and for welding purposes. Nitrogen is used in fertilizers and it is used for freezing food. And carbon dioxide is used in soft drinks and as a fire extinguisher in fire extinguishers, right. And in other gases argon is mostly present. So we have talked about the uses of argon, and it is used in light bulb, right. And after that we have learned about the fractional distillation. That fractional distillation is a process in which different components are separated, right, on the basis of their boiling points. So what is the homework for today's
uh, you have to do the test yourself on page number 127 on your books. And let me explain that this test yourself. The first question, we have total 5 questions. The first question we have, list the three main gases in the air. एयर में जो तीन मेन गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दीज आर द थ्री मेन गैसेज. And the second part we have of first question, how much of each gas is there in 100 centimeter cube of air? Okay, यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. इसमें क्या है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए ये बताया गया. तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर की अगर बात करें तो एयर यानी 100% अगर एयर है तो उसमें कितने परसेंट कौन सी गैस प्रेजेंट है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, नाइट्रोजन की हमने बात की 79% मौजूद है. सो यू कैन से 79 सेंटीमीटर क्यूब एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब और लाइक 0.04 सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन, राइट. विच ऑफ दीज गैसेज आर? अब ये क्या है क्वेश्चन कि इसमें आपको बताया गया कि कौन सी जो गैसेज हैं जो एयर में प्रेजेंट है और वो एलिमेंट्स भी हैं, और कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो एयर में प्रेजेंट हैं और वो कंपाउंड्स हैं, राइट. थोड़ा सोचने की बात है. हमने एलिमेंट्स में पढ़ा, एलिमेंट्स में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, राइट. अब एलिमेंट्स की अगर बात करें, नाइट्रोजन, यस नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट. नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट, और ये एलिमेंट भी है. ऑक्सीजन भी है एलिमेंट, राइट. नोबल गैसेज और ऑल्सो एलिमेंट. बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, दैट इज कंपाउंड. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट मिले हुए हैं और उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया है. I hope you all are clear. Which gas helps things to burn? कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो जलने में मदद देती हैं, राइट. जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आपने गौर से सुनना और आपने खुद से इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो जलने में मदद देती हैं. चले थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, राइट. बाकी आप लोगों ने खुद करना है. ओके, आप लोगों ने लेक्चर को ध्यान से देखना है और उससे आपने खुद आपने करना है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. विच गैसेज एक्सटिंग्विश थिंग्स विच आर बर्निंग? कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो क्या करती हैं, जो चीज़ों को जब जल रही हो तो उनको जलने के अमल को रोकती हैं. एक्सटिंग्विश यानी बंद करती हैं या रोकती हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट. और बाकी भी आप लोगों ने देखना है. जैसे नाइट्रोजन है, ये भी नॉन रिएक्टिव है. ओके, वाई इज, थर्ड क्वेश्चन भी है, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड अ गुड गैस फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर? क्यों है ये? क्यों? क्योंकि ये हैवियर देन एयर है एंड इट फॉर्म्स ब्लैंकेट, और ये इन कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देती है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ फायर का. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट वी हैव लिक्विड नाइट्रोजन यूज टू फ्रीज फूड. वाई इज इट सो? बिकॉज नाइट्रोजन क्या है, जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो इट इज़ सो कोल्ड, ये इतनी ठंडी होती है कि ये इट कैन फ्रीज फूड, राइट. थर्ड पार्ट वी हैव ऑफ थर्ड क्वेश्चन, आर्गॉन यूज्ड इन लाइट बल्ब्स. आर्गॉन क्यों लाइट बल्ब में यूज़ होता है? क्यों? क्योंकि आर्गॉन क्या है कि वो टेम्परेचर, वो वहाँ के एरिया को क्या कर देता है, उसके फिलामेंट को ज़्यादा हॉट कर देता है बगैर उसको जलाए. और इस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन को आर्गॉन को यूज़ किया जाता है एज इन लाइट बल्ब्स. वाई आर सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज? ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट पार्ट वी हैव इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में क्यों यूज़ किए जाते हैं? ऑब्वियसली फॉर ब्रीदिंग पर्पजेज. एंड सेकेंड पार्ट वी हैव बाय वेल्डर्स. वेल्डर्स क्यों इसको यूज़ करते हैं? वेल्डर्स इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट कंटेन, जब ऑक्सीजन का टेम्परेचर हाई होता है, जब हाई करते हैं तो ये एज एन ऑक्सी वेल्डिंग फ्लेम यूज़ होते हैं. ये चीज़ों को कटिंग करने के लिए और जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वेल्डिंग पर्पजेज़ के लिए. वट प्रूव इज़ देयर दैट एयर इज़ अ मिक्सचर? लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि एयर क्या है, मिक्सचर है, इसका क्या प्रूव है? वी हैव डिस्कस दैट एयर कैन बी सेपरेटेड. अब सबसे पहले आप ये सोचें कि एयर इज़ अ मिक्सचर. अब मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर इज़ दैट थिंग, वो एक मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी चीज़ें और मिली हुई होती हैं, जितने कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, उनको अलग किया जा सकता है. तो सेम इज द केस विद द एयर. एयर को भी तो उसकी जो गैसेस प्रेजेंट है उनमें सेपरेट किया जा सकता है. बट बाय विच प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
right? Fractional distillation के process के through on their boiling, on the basis of their boiling points, right? I hope it's all clear, and thank you so much for your time. Allah Hafiz.